नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज संडे और सिस्टम से अपडेट की बात करें तो कोई नया नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हुआ है। साथियों, जैसा कि हम हर संडे को वीकली रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इस वीडियो में हम 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक की बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पिछली वीकली रिपोर्ट से, जो कि 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक की रही। तो साथियों, इस पूरे हफ्ते में 11,000 नए खाते खुले। अब बात करें बीएससी स्कैन पर भी पीवीसी मेटा टोकन धारकों के जो खाते हैं उनमें भी 794 यानी कि 794 नए खाता धारकों की वृद्धि देखी गई है। अभी पीवीसी मेटा टोकन की कीमत की बात करें तो 0.037 BUSD से भी ज़्यादा की जो है बढ़ोतरी देखी गई है पीवीसी मेटा टोकन के रेट में। अब नोटिफिकेशन तो हम जान चुके हैं, एक नया नोटिफिकेशन पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर अपडेट हुआ था जिसमें रिवार्ड को रिडीम करने की प्रक्रिया को बताया गया था कि ये प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। एवं हमने रिवार्ड रिडीम्पशन के नियम एवं शर्तों पर बात की। आगे दिए गए समय पर रिवार्ड अपने समय पर जो रिडीम्पशन की प्रक्रिया थी उसे शुरू करता है। अब सिस्टम रिवार्ड 2 भागों में दे रहा है। देखिए, निकाले गए रिवार्ड का जो 85% पीवीसी मेटा टोकन रहेगा और 15% BUSD दिया जाएगा। अब पीवीसी मेटा टोकन को तो उपयोग में लिया जा सकेगा, किंतु BUSD को सीड फंडिंग में लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई थी। हालांकि कुछ ही दिनों में ये प्रोसेस भी तुरंत शुरू कर दी गई। इस आधार पर एक नया परिवर्तन यह देखा गया कि रिवार्ड में मिले BUSD को हम से कम 10 BUSD से ही सीड फंडिंग में जोड़ सकते हैं। यदि आपने पहले से सीड फंडिंग कर रखी है, आपको रिवार्ड में मान लीजिए 10 BUSD ही मिले हैं, तो उस 10 BUSD को आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी जो आपने आईडी कनेक्ट कर रखी है उसमें सीड फंडिंग कर रखी है, तो उसी सीड फंडिंग में ये भी जुड़ जाएंगे। डीपी से फार्मिंग का 1 महीना पूरा होने के चलते डीपी से एड ऑन फार्मिंग फिर से शुरू हो गई। अब जिन जिन आईडियो को डीपी से फार्मिंग किए हुए 1 महीना हो गया था, उन्हें दोबारा से मौका दिया गया कि आपके पास डीपी हैं तो आप और भी इसे फार्मिंग में लगा सकते हैं। जो कंडीशन सेम थी, सो आपको डीपी आप यूज़ कर सकते हैं। 5 जो % रहेगा उस पर आपका टैक्स रहेगा। टोटल 105 डीपी ही आप जो है टोकन फार्मिंग में लगा पाएंगे, जिसमें आपको 5% टैक्स रहेगा। 5 डीपी टैक्स के रूप में काटे जाएंगे। कुछ ज़रूरतें जैसे कि कस्टमर केयर सेंटर नंबर या फिर सिस्टम की साइट से रिप्लाई होने को लेकर भी हमने बात की है। दोस्तों, इन सब जानकारियों पर हमने बात की है पिछले हफ्ते। इस हफ्ते की जानकारी अपडेट से पहले ही मैं आपको डेली अपडेट की जानकारी दे दूं कि जो आईडी रजिस्ट्रेशन है 12 नवंबर तक यानी कल तक 2000 नए खाते जुड़कर 100278507000 तक पहुंच गया था। अब अगर मैं ऑटोपुल की बात करूं तो ऑटोपुल में किसी भी प्रकार का अपडेट देखने को नहीं मिला है। अब बेशक ये बहुत वेटिंग जो कहते हैं मोस्ट वेटेड चीज़ है, लेकिन सिस्टम जब रिलीज़ करेगा तभी रिलीज हो पाएगा। भले ही वो स्क्रीनशॉट्स आ रहे हों कि सिस्टम कहेगा ऑटोमेटिकली ऑटोपुल अपडेट होगा, लेकिन जब अपडेट होगा तभी इसके बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे। साथियों, बात करूं पीवीसी मेटा टोकन के रेट की, तो आप काफ़ी बार पूछते हैं कि एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है, रेट क्यों बढ़ रहा है। देखिए, अभी पीवीसी मेटा टोकन किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है। पीवीसी मेटा टोकन सिस्टम द्वारा बांटा जा रहा है और कहीं ना कहीं पहले बताया था कि जितने आप पहले आएंगे उतने ही ज़्यादा मात्रा में आपको BUSD के बदले में पीवीसी मेटा टोकन मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे पीवीसी मेटा टोकन खरीदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सिस्टम इसके ऑटोमेटिकली रेट इंक्रीज करता जा रहा है और जो इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। देखिए, पीवीसी मेटा टोकन का रेट तो बढ़ता ही रहेगा, सिस्टम बढ़ाता ही रहेगा जब तक कि ये एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होता है या किसी और करेंसी के साथ इसकी स्वैपिंग शुरू नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो BUSD है वो भी एक क्रिटिकल रोल निभाता है, क्योंकि BUSD में बेशक इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब जब BUSD की जो कीमत बढ़ेगी भारतीय मुद्रा में, तब तब पीवीसी मेटा टोकन का रेट बढ़ेगा और घटेगा। घटेगा मीन्स स्टेबल होगा। क्योंकि बात करें BUSD की तो अभी प्रेजेंट में 88 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के आधार पर हम गिन सकते हैं एक BUSD को। तो कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। उसी के आधार पर आज की कीमत पीवीसी मेटा टोकन यदि हम खरीदते हैं BUSD के बदले में, तो हमें 635 रुपये यानी कि 635 इंडियन रुपीज़ एक पीवीसी मेटा टोकन का प्राइस पड़ेगा। आगे बात करूं BSC स्कैन की, तो BSC स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 27,712 हो चुकी है, यानी कि 27,712 हो चुकी है। साथियों, अब सीड फंडिंग का काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसे जैसे अब सीड फंडिंग में आपके पास बैलेंस अवेलेबल होता है, पीवीसी मेटा टोकन बढ़ते हैं, वहाँ से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन BSC स्कैन पर शो होना शुरू हो जाते हैं। वहीं से हम खाता धारकों की संख्या देख सकते हैं। ऑलराइट, इस हफ्ते की शुरुआत हुई 6 नवंबर से, जहां 2000 नए खाते खोले गए। साथियों, आज हमने पिछले हफ्ते की बात की, रिकैप किया पिछले हफ्ते का। 7 नवंबर को भी 2000 नए खाते ही खोले गए। हमने नए अकाउंट को खोलने को लेकर बात की है कि 30 DP ही आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जा रहा है। और बात की है BUSD से यदि आप पीवीसी मेटा टोकन खरीदते हैं तो आज के टाइम पे वो सीड फंडिंग कहलाएगा, क्योंकि सिस्टम लॉन्च कर रहा है अपनी पीवीसी मेटा टोकन को।
अब ऐसा नहीं कि आगे ये प्रोसेस नहीं चलेगी, आगे भी हम BUSD से PVC मेटा टोकन खरीद पाएंगे जब वो किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। लेकिन बढ़ती कीमतों के साथ साथ हो सकता है कुछ और भी बदलाव देखने को मिले। जैसे अभी हमें 50% अतिरिक्त PVC मेटा टोकन मिल रहे हैं एक ऑफर के रूप में। हो सकता है कि ये ऑफर में बाद में ना मिले, इसके बदले में कोई और ऑफर दिया जाए या ऑफर ही समाप्त कर दिया जाए। साथियों, 8 नवंबर को 1000 नए खाते सिस्टम से जुड़े हैं। आज कई कारणों पर बात की है कि यूजर्स केवल यही चाहते हैं कि उनका ऑटो पुल और जो विड्रॉल इन बैंक की प्रक्रिया है वो चलती रहे। बाकी आप PVC मेटा टोकन लॉन्च कीजिए मत कीजिए, अधिकतर साथियों का यही कहना है कि हमें जो बेसिक नीड्स हैं, जो ऑटो पुल है वो चलता रहे। 9 नवंबर के दिन 8 नवंबर के मुकाबले कुछ खातों में बढ़ोतरी देखी गई आईडीओ के रजिस्ट्रेशन में, और आज 2000 नए खाते खोले गए। साथियों, रिवार्ड में मिले BUSD को सीड फंडिंग में जोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत हो चुकी है, और एक जो संशय बना हुआ था कि ये जो रिडीम करके BUSD कहाँ जाएंगे, तो उसका भी जो है पता लगा, और ये देखा गया कि ये जिस आईडी से आपने रिवार्ड को विड्रॉल किया है, ये उसी आईडी के सीड फंडिंग में ऑटोमेटिकली जुड़ रहे हैं। साथियों, एक पोल देखा गया था इसी में, मतलब आज ही बात करूं तो एक पोल के आधार पर ये देखा गया कि अधिकतर साथी अभी भी पर्लवाइन के भविष्य को उज्जवल मानते हैं और भरोसा करते हैं पर्लवाइन पे। साथियों, रिवार्ड रिडीम्शन के लिए जो एक नोटिफिकेशन आया था कि स्टार्ट हो चुका है, उसमें 4 लाइनें थी। अंतिम लाइन में बताया गया था कि BUSD की जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू की जाएगी, मतलब रिवार्ड में जो आपको BUSD दिए जा रहे हैं उसको रिडीम करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो वो जो जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी उस लाइन को हटा दिया गया, क्योंकि आज से जो BUSD को रिडीम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो ये बदलाव हुआ था नोटिफिकेशन में। 10 नवंबर को खातों की संख्या में 3000 की बढ़ोतरी देखी गई, मतलब कि आज आंकड़ा जो है 3000 का पार हुआ। साथियों, 11 नवंबर को फिर से थोड़ी संख्या, जो खातों की संख्या वो संख्या घटी और मात्र 1000 नए खाते खोले गए। और हमने बात की है सोशल मीडिया में चल रही स्क्रीनशॉट्स की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सिस्टम ने ऑटो पुल को लेकर जवाब देना शुरू कर दिया है। और यही बात बताई जा रही है कि जो ऑटो पुल है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और ये ऑटो पुल जल्द ही अपने आप अपडेट होंगे। तो सिस्टम के लिए थोड़ा वृहद पैमाने पर सोचने की आवश्यकता है। आगे इस बात को फिर से क्लियर किया गया कि यदि टोकन फार्मिंग रिवार्ड में हमें हमारे द्वारा लगाई गई जो फॉर्म वैल्यू है उसके 200% मिल जाते हैं, अब वो BUSD मिलेंगे तो वो 200% BUSD मिल जाते हैं, तो सिस्टम के पास हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब क्लियर है कि 2 गुने BUSD मिलने के बाद PVC मेटा टोकन नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, सप्ताह के अंतिम दिन 2000 नए खाते खोले गए, मतलब कि 12 तारीख को 2000 नए खाते खोले गए थे, एवं हमने डेली अपडेट्स की मात्र बात की थी। साथियों, ये सब जानकारी विस्तृत रूप में उसी दिन के आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगी, और सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथियों, हर दिन की प्रगति के आधार पर आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ये रिपोर्ट्स देख पा रहे होंगे। मैं इसकी समरी बताऊं तो लगभग 2000 नए खाते की, जो 2000 नए खातों की दर से इस पूरे हफ्ते में कुल 13000 नए खाते खुले हैं। BSC स्कैन पर भी 1000 नए PVC मेटा टोकन धारकों के खातों में वृद्धि हुई है, और इस बार PVC मेटा टोकन का रेट 0.90, मतलब लगभग 1 BUSD बढ़ा है। और अभी साथी, भले ही सिस्टम की जो स्पीड है, जो गति है वो धीमी लग रही हो, किंतु कहीं ना कहीं अपनी गति से आगे बढ़ रहा है सिस्टम। दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है जब हम वीकली रिपोर्ट की बात करते हैं, तो अभी के इस वीडियो में इतना ही है। जब तक मैं आपको जानकारी पहुंचाने में समर्थ रहूँगा, आपको बिल्कुल डेली अपडेट की जानकारी देता रहूँगा। तो साथियों, आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं या कोई जानकारी दूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथियों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि यदि आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी नहीं रुके ना, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।